हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर एंड देन अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर वन 1/2 टाइम्स द corresponding साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब देखो सेम क्वेश्चन है जैसे पहले हमने किया है, लेकिन बस इसमें जो ट्रायंगल है वो बनाना आना चाहिए अब आपको पहले, ठीक है। तो देखो इसको बनाएंगे कैसे। जैसे मान लो ये बेस हमने लिया कितना 8 सेंटीमीटर का, ये मान लो ए बी हमने 8 सेंटीमीटर की ये ले ली, ठीक है। अब देखो एल्टीट्यूड बनानी है 4 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड होती है हाइट। हाइट कैसे बनेगी यहाँ पर, तो देखो कैसे बनती है हाइट। सबसे पहले इस लाइन का बाइसेक्ट करो। बाइसेक्ट कैसे करते हैं, आधे से ज़्यादा लाइन पे कंपास को ओपन करके यहाँ एक आर्क लगेगी, ठीक है, फिर एक यहाँ आर्क, मतलब एक ए से आर्क एक बी से, फिर अगेन नीचे भी एक ए से और एक बी से आर्क लगाई हमने, ठीक है। इसको जब हम ज्वाइन करते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर हमें एक सेंटर पॉइंट मिल जाएगा इस ए बी लाइन का, ठीक है। उससे फ़ायदा क्या होगा, हम एक एल्टीट्यूड ले सकते हैं। एल्टीट्यूड हाइट होती है बिल्कुल स्ट्रेट, तो इस पर हम एक हाइट लेंगे कितनी 4 सेंटीमीटर की एल्टीट्यूड ट्रायंगल की, ठीक है ना। क्योंकि देखो ट्रायंगल में जैसे ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये एल्टीट्यूड होती है, ठीक है ना, हाइट। तो ये हमें यहाँ से ही पता चल सकती है जब हम इसका बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट किया, फिर यहाँ कंपास रख के 4 सेंटीमीटर का ये कट लगाएंगे, ये सी पॉइंट आ जाएगा, और ये ए से सी को ज्वाइन करेंगे और बी से सी को ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, समझ रहे हो। और ये वाली जो लाइन है ये कितनी हो गई थी हमारे पास 4 सेंटीमीटर की एल्टीट्यूड कट की है। क्लियर है, ट्रायंगल समझ में आया कैसे बनेगा। बस आगे तो सिंपल ही है। देखो अब ये कितने टाइम्स बनानी है हमें अनदर ट्रायंगल के, 1/1/2। तो देखो 1/1/2 कितना होता है, 2 और +1 3/2, 3/2 टाइम्स। देखो 3/2 टाइम्स साफ पता चल रहा है कि जो अब नया ट्रायंगल बनेगा वो बड़ा बनेगा। कैसे मैंने पता लगाया, क्योंकि ऊपर न्यूमिनेटर बड़ा है, और वैसे भी देखो ये मान लो 8 है, ठीक है, 8 है ना, इसका 3/2, 2 4 8 4 3 12, तो यानी कि नया ट्रायंगल जो बनेगा उसमें बेस कितना बनने वाला है, 12 बनने वाला है। तो बड़ा ही ट्रायंगल बनेगा, और वैसे भी ये पता लगा सकते थे आप ऊपर न्यूमिनेटर देख के, ठीक है। चलो ये तो इतनी बात हो गई, ठीक है। उसके बाद बड़ा इजी है, आपको पता ही है सारा का सारा काम। एक्यूट एंगल पे आपने क्या करना है, ये ए बी लाइन एक ड्रॉ करनी है ए बी पर, ठीक है ना। एक एक्यूट एंगल लेंगे, जो कि मैंने आपको बताया 60 डिग्री भी ले सकते हो, नहीं तो नॉर्मल आप इस तरीके से लाइन लोगे तो वो भी एक्यूट में ही आती है, ठीक है। तो जरूरी नहीं होता 60 बनाना ही है। ये ए एक्स लाइन होगी। अब बताओ ये पॉइंट कितने कट करते हैं, अगर पिछली वीडियो देखी है तो बता पाओगे आप, बताओ। देखो इसमें नंबर कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है, तो इसका मतलब 3 इक्वल पार्ट में कट होगा, ये 1 2 और ये मान लो 3, ये हो गया A1 A2 और ये हो गया A3। अब जल्दी से बताओ ज्वाइनिंग कहाँ पर होगी इस बी के साथ, A3 से करूंगा कि A2 से करूंगा, कहाँ से देखते हैं हम, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है, डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू है 2, तो 2 से B ज्वाइन होएगा, तो ये 2 से B ज्वाइन कर दो यहाँ पर, ठीक। और अब आपको पता ही आगे A3 के किसके पैरेलल जो जाएगी, ये वाली BA2 के पैरेलल, ये BA2 के ऐसे पैरेलल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये पॉइंट आ जाएगा B डैश, तो ये इसके पैरेलल हो गई। और इस अब ये जो BC है इसके पैरेलल लाइन जाएगी B डैश से, और ये हम एक्सटेंड करेंगे तो ये C डैश वाला पॉइंट आ जाएगा। तो ये जो नया बनेगा अब ट्रायंगल, ये वाला, ये ट्रायंगल कौन सा बना है, जो ये पैरेलल लाइन आई है, ये वाला A B डैश C डैश, ये नया ट्रायंगल बना है और बड़ा बना है। और इनको हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि इनकी जो साइड्स हैं, इन इस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो क्या होंगी, 3/2 टाइम्स होंगी इस प्रीवियस वाले ट्रायंगल की। तो सिंपल सी कहानियाँ हैं बहुत ही। तो इसको चलो बना के देखते हैं अब, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। नीचे 8 सेंटीमीटर का बेस बताया था, तो 8 सेंटीमीटर की बेस लाइन बनाते हैं यहाँ पर। तो ये देखो ये 8 सेंटीमीटर की बेस लाइन होगी हमारी, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं, ये ए है ये बी है, कितना है ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो एल्टीट्यूड दी हुई है 4 सेंटीमीटर की, तो 4 सेंटीमीटर की एल्टीट्यूड के लिए सबसे पहले हम इसको बाइसेक्ट करेंगे इस लाइन का। इस लाइन को बाइसेक्ट जब करेंगे तो बताया था आपको हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करनी है, ठीक है, हाफ से ज़्यादा, और एक आर्क यहाँ से, एक आर्क नीचे ड्रॉ कर दोगे, ठीक है, क्लियर। और एक आर्क यहाँ से लेंगे हम, ये आ गई, और एक ये आ गई, ठीक है। अब इसको ज्वाइन करो, देखो बाइसेक्ट तो करना ही आता ही होगा लाइन का, ठीक है। ये ज्वाइन करेंगे अब हम, ये आ गया, ठीक है। अब ये जो सेंटर पॉइंट आया है इससे हमें क्या करना है, ज्वाइनिंग देनी है 4 सेंटीमीटर की। तो 4 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे क्योंकि एल्टीट्यूड 4 है, तो 4 सेंटीमीटर कंपास से देखेंगे, ये है 4, तो यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर का जो कट लगाया है इसको नाम दे दो C पॉइंट, ठीक है। अब ये A को C से ज्वाइन करो,
ये ज्वाइन किया हमने, और एक बी को ज्वाइन करो सी से, ये ज्वाइनिंग हो गई। ठीक है जी, ये तो ट्रायंगल बन गया हमारा। ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, ये वाली दो साइडें इक्वल, तो ये दो इक्वल अपने आप ही आ जाएंगी। जब एल्टीट्यूड हमने सेंटर से लिए तो इधर से और इधर से क्या होगा, साइडें इक्वल ही रहने वाली हैं, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए एक्स, जो कि एक्यूट एंगल पे होगी विद साइड ए बी। ठीक है, तो एक्यूट एंगल बनाने के लिए हम 60 का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो बस इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करो, और ये किसी एंगल पे हमने बना दी एक लाइन। ठीक है, जरूरी नहीं है बताना ही है किस एंगल पे बनानी है। ठीक है, ऑब्वियस है 90 वाली स्ट्रेट होंगी, तो इससे इधर वाले सारे लेस देन 90 होंगे, तो वो एक्यूट एंगल ही होंगे। ठीक है, तो आपकी इच्छा है बनाना चाहते हो तो यहाँ 60 डिग्री का एंगल बना सकते हो। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ हर क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद देखो, ये हमने लाइन ड्रॉ करी, इसको नाम देते हैं ए एक्स। ठीक है जी, ए एक्स लाइन ड्रॉ करी। अब इसके हमें कितने इक्वल पार्ट करने हैं ये देखना पड़ेगा। तो देखो, ये हमने इसको फ्रैक्शन में देखा था, कितना था ये 3/2। 3/2 में तो सबसे बड़ा नंबर देखो क्या है, 3 है, तो 3 इक्वल पार्ट होंगे इसके, तो इक्वल पार्ट कर देते हैं 3। यहाँ से ये 1, ये 2, और ये यहाँ से 3। ठीक है, 3 हो गए इक्वल पार्ट। अब देखो क्या करना है, हमें जॉइनिंग देनी है। ठीक है, बी के साथ, तो वो किसकी देंगे? तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ नाम, ये A1 है, ये A2 है, और ये है A3। तो वो हम कैसे देखते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है। डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पर 2, तो इस 2 की जॉइनिंग होगी बी के साथ। समझ रहे हो ये चीज़ें आप या नहीं? ठीक है, तो 2 की जॉइनिंग देते हैं, ये 2 को इसके साथ ज्वाइन करते हैं। ये जॉइनिंग दे दी हमने, क्लियर। अब क्या करना है आपको, ये जो लाइन है BA2 जो हमने ज्वाइन किया है, इसके पैरेलल A3 से एक लाइन लेनी है। ठीक है, तो वो कैसे लेंगे हम? तो सबसे पहले तो ये वाली लाइन को एक्सटेंड करो, ठीक है ना, क्योंकि ये इधर ही बनेगी, तो इस लाइन को थोड़ा हम एक्सटेंड कर देते हैं। ये लो, ये लाइन थोड़ी एक्सटेंड की है। ठीक है, तो इसके पैरेलल हम कैसे बनाएंगे, यहाँ से एक आर्क लो, ये आर्क ली जैसे हमने। ठीक है, तो A3 से भी एक आर्क लेंगे, ये लो A3 से। ठीक है, अब इसको मेजरमेंट करो। इसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे, इसकी ये वाला और ये वाला पॉइंट, तो ये इतना मेजरमेंट का है। ठीक है, तो इसको यहाँ से हम कट करते हैं, ये पॉइंट, क्लियर। और ये इसके साथ जॉइनिंग देंगे, इसकी यहाँ पर आ रहा है ये। ठीक है, तो इसको हम बी डैश बोल देते हैं, यहाँ पर ये आ गया बी डैश। ठीक है, ये लाइन पैरेलल आ गई इसके। अब इस लाइन के पैरेलल यहाँ बी डैश से जाएगी एक लाइन, तो उसके लिए भी देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले ये आर्क, इतनी ही आर्क यहाँ बी डैश से बनाएंगे, ये लो। ठीक है, और फिर इसको मेजरमेंट करो। इसकी मेजरमेंट कितनी है, ये रही मेजरमेंट इसकी, इतनी मेजरमेंट ये है, तो यहाँ से इसको कट कर दो। ये कट कर दिया हमने। ठीक है, अब देखो, इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करूँगा, ये लाइन थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी हमने। ठीक है, और यहाँ से इस पॉइंट से इसको, ये लो, क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास सी डैश पॉइंट। तो ये लाइन इसके पैरेलल आ गई, बी डैश सी डैश किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। ये लाइन ज्वाइन कर दी, तो जो नया ट्रायंगल बना है वो कौन सा बना है, ए बी डैश सी डैश। ये नया ट्रायंगल बना है जिसकी कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो कितने टाइम्स हैं, 3/2 टाइम्स हैं प्रीवियस ट्रायंगल की साइड्स के। ठीक है, देखो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में बड़ी सिंपल सी कहानी है। ड्रॉ करनी है लाइन 8 सेंटीमीटर की, ड्रॉ कर दी हमने 8 सेंटीमीटर की लाइन। फिर क्या करना है, ड्रॉ एन एल्टीट्यूड ऑफ 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का एल्टीट्यूड ये लिया, इसको यहाँ लिख भी सकते हो आप। यहाँ ये कितनी ली थी, ये 4 सेंटीमीटर की ली थी। ठीक है, एल्टीट्यूड ये 4 सेंटीमीटर की ली, और ज्वाइन कर दिया था फिर ए सी और बी सी को, ज्वाइन कर दिया ए सी को और बी सी को। वही सब बातें हैं जो जो आपने किया है ना, वही यहाँ लिखना है बस, और कुछ भी नहीं है। और देखो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया था हमारा ए बी सी। ठीक, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड इन दोनों की क्या है, इक्वल है, ए सी और बी सी, क्लियर। उसके बाद एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं ए एक्स मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद ए बी। तो ए एक्स एक लाइन ली हमने एक्यूट एंगल पे किसी भी, ठीक है, वो 60 डिग्री भी बनाना चाहते हो तो बना देना, नहीं तो आप नॉर्मली एक लाइन इस तरीके से ले सकते हो। ठीक है, आप देख रहे होंगे कंस्ट्रक्शन सेम ही है सभी क्वेश्चंस में। ठीक है, कुछ भी इतना डिफरेंस नहीं है। फिर 3 इक्वल पार्ट करने हैं, तो लिखा हुआ है मेक 3 इक्वल पार्ट्स ऑन ए एक्स, दैट इज A1 A2 A3। फिर क्या करना है, ज्वाइन करना है BA2 को, वही लिखा हुआ है ज्वाइन BA2 एंड ड्रॉ A3 B डैश पैरेलल टू BA2, A3 B डैश पैरेलल टू दिस BA2।
क्लियर इतनी बात या नहीं? उसके बाद क्या लिखा हुआ है, नाउ ड्रॉ अ लाइन बी डैश सी डैश पैरेलल टू बी सी। अब देखो ये बी डैश सी डैश जो थी, ये देखो ये बी डैश सी डैश किसके पैरेलल थी, बी सी के, तो ये हमने किया यहाँ पर, ठीक है। नाउ और फिर क्या है, हेंस ट्रायंगल ए डैश ए बी डैश सी डैश इज फॉर्म्ड विच इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। तो वही है, देखो ए बी डैश सी डैश, ए बी डैश सी डैश क्या है, ट्रायंगल फॉर्म हुआ विच इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल ए बी सी। तो इसको देखते हैं पहले ये सिमिलर कैसे है, ठीक है जी। क्लियर हो रही हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो इसको सिमिलर तो इजी है, आपको पता ही है कैसे करना है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश सॉरी ए बी डैश सी डैश, ये है, ठीक है। तो देखो इसमें हम कैसे कर सकते हैं, ये लाइन पैरेलल है तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी सी इज पैरेलल टू बी डैश सी डैश बाई कंस्ट्रक्शन। अगर ऐसा है तो ये एक ट्रांसवर्सल हो गई, और इसमें हम देखो अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, और इधर से ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, समझ रहे हो। या फिर ये जैसे दो एंगल कर दो, ये वाला क्या हो रहा है, इनका कॉमन हो रहा है। अब दो एंगल करने हैं आपको इक्वल, कैसे भी कर दो, ठीक है ना। ये एंगल तो कॉमन आ रहा है ना, ए बी सी में भी आ रहा है, ए डैश बी डैश सी में भी आ रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है ये एंगल और छोटे वाले में भी आ रहा है, तो ये तो कॉमन हो गया। ये भी कंसीडर कर सकते हो, नहीं तो जैसे पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे वो चीज़ कर लो। ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ये इसकी ट्रांसवर्सल है, ये एंगल 1 मान लो, ये एंगल 2 मान लो, ये वाला पूरा एंगल 3 मान लो, ये एंगल 4 मान लो। तो ऑब्वियस है 1 और 3 इक्वल होंगे और 2 और 4 इक्वल होंगे। कौन से एंगल्स हैं ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये चीज़ आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। कौन से एंगल हैं ये, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, ये चीज़ क्लियर। अब देखो अगर दो ट्रायंगल इक्वल हैं तो बाय ए क्राइटेरिया सिमिलर नहीं हो गए ट्रायंगल, तो बाय ए क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश। क्या क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अगर ये सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी क्या होगी, बताओ क्या होगी, इक्वल होगी। तो वो कैसे लिखेंगे हम, देखो ए बी डैश अपॉन में ए बी किसके इक्वल होगी, बी डैश सी डैश बाय बी सी इक्वल टू में ये वाली साइड बची, अब ये आएगी ए सी डैश अपॉन में ए सी डैश बाय ए सी। समझ रहे हो ना कैसे लिख रहा हूँ, ये बड़े वाले ट्रायंगल की साइड ए बी डैश है, अपॉन में छोटे वाले ट्रायंगल की साइड ए बी। सिमिलर में तो यही चीज़ होती है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी। बी डैश सी डैश, बड़े वाले ट्रायंगल की बी डैश सी डैश और छोटे वाले की बी सी, और बड़े वाले ट्रायंगल की ये ए सी डैश अपॉन में छोटे वाले ट्रायंगल की ए सी। क्लियर है। अब देखो जरा यहाँ से, अब ये देखते हैं 3/2 कैसे है, ठीक है। तो देखो ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करो, इन ट्रायंगल ए बी डैश और ये क्या है A3, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये लाइन इसके पैरेलल है, इस ट्रायंगल में देखो ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, A2B इज पैरेलल टू A3 B डैश। क्लियर। अगर ये पैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है, इस ट्रायंगल में ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो ये इक्वली डिवाइड करेगा इनको। कैसे डिवाइड करेगा, ये देखो A A2 अपॉन में A2 A3 इक्वल्स टू दिस ए बी अपॉन में बी बी डैश, ये होगा। और ये कितना पॉइंट था, ये A2 का 2, ये कहाँ से आया लेकिन बीपीटी से, बीपीटी से। ये बार बार हर क्वेश्चन में यही हो रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखनी है चीज़ें। तो A2 कितना है, 2 है, A3 वाला कितना है ब्लॉक, ये 1 है। तो ये आ गया ए बी अपॉन में बी बी डैश। अब देखो इसको रिवर्स क्यों करते हैं, देखो मुझे यहाँ क्या लाना है, 3/2 लाना है। ये आ नहीं सकता ऐसे, अगर मैं इसमें सिंपली 1 ऐड कर दूँ यहाँ तो ये तो 3 बन जाएगा, ठीक है। मैं लेके आना चाहता हूँ 3/2, तो वो कैसे आएगा, देखो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी जब जैसे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। रिवर्स करते हैं, 1/2 इक्वल टू ये कितना बनेगा, बी बी डैश बाय ए बी। इसमें 1 ऐड करो, यहाँ भी 1 ऐड करो, देखो एलसीएम आएगा कितना 2, ये 1 ये 2, और ये आ जाएगा एलसीएम ए बी, आ रहा है समझ में, बी बी डैश प्लस ए बी, ये आएगा। दिस इम्प्लाइज टू ये कितना आएगा, देखो 3/2, ये 3/2 आएगा इक्वल टू में बी बी डैश प्लस ए बी। देखो बी बी डैश प्लस ए बी कितनी आ गई है, ए बी डैश है ना, ऐड करो इनको, ए बी प्लस बी बी डैश पूरी कितनी हो गई ए बी डैश, और नीचे कितना है इसमें हमारे पास ए बी। तो ये देखो ए बी डैश बाई ए बी कितना आ गया 3/2। इसको यहाँ लिख सकते हैं, देखो हम ए बी डैश बाई ए बी इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दूँ इसको 3/2। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो ए बी डैश बाई ए बी क्या है 3/2 है, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू नहीं आ जाएगी, देखो
ए बी डैश किसके इक्वल आएगा, 3/2 ऑफ ए बी। ये बात पता चल रही है हमें, यही तो प्रूव करना था कि ये वाली जो साइड है ए बी डैश ये कितनी होनी चाहिए, 3/2 ऑफ दैट ए बी। सिमिलरली ये वाली भी आ जाएगी यहाँ से, बी डैश सी डैश बाई बी सी को इक्वल रखेंगे 3/2 के, तो बी डैश सी डैश कितनी आ जाएगी, 3/2 ऑफ बी सी आ जाएगी। सिमिलरली ए सी डैश बाई ए सी को रखो 3/2 के इक्वल, तो ए सी डैश कितनी आ जाएगी, 3/2 ऑफ ए सी आ जाएगी। तो सारी साइडें हमें पता चल गई नए ट्रायंगल की वो क्या है, 3/2 टाइम्स है ऑफ द प्रीवियस ट्रायंगल, और यही हमें प्रूफ करना था। समझ रहे हो ये बात। इस क्वेश्चन में एक चीज़ और ध्यान देना, कई बच्चे ये सोचते हैं कि एल्टीट्यूड तो हम ऐसे ही बना सकते थे कि जैसे ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया था ना यहाँ पर, जैसे ये 8 सेंटीमीटर का हमने लिया, ठीक है, तो एल्टीट्यूड तो ये भी हो सकती थी, यहाँ 90 डिग्री का बनाते और समझ लो 90 डिग्री का एंगल बनाते और ये 4 सेंटीमीटर यहाँ कट कर देते और इसको यहाँ ज्वाइन कर देते, ये भी बन जाता यहाँ, मतलब ये इस तरीके से, ठीक है ना। तो बात सही है कि ऐसे भी हो सकता था, लेकिन उसने हमें ये बोला था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। समझ रहे हो बात को, थोड़ा आ रहा होगा दिमाग में कि एल्टीट्यूड तो ऐसे भी बन सकती थी, अगर ये 4 सेंटीमीटर हम कट कर देते 90 डिग्री बना के और इसको ज्वाइन कर देते तब भी बन जाता है एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर वाला ट्रायंगल। लेकिन उसने बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे बनेगा, जिसमें दो साइडें इक्वल हैं। तो दो साइडें इक्वल मतलब कैसे, बेस तो उसने 8 सेंटीमीटर दे दिया, मतलब ये और ये साइड इक्वल होनी चाहिए। तो ऑब्वियस है मैं अब एल्टीट्यूड यहाँ से बनाऊँ, इसके सेंटर से। सेंटर से कैसे बनानी है, फिर बाइसेक्ट करके 4 सेंटीमीटर कट करना है और इनको ज्वाइन करना है। समझ रहे हो ये चीज़, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।